नमस्कार। स्वागत है आपका डार्क डायरी में, डर, रहस्य और रोमांच की दुनिया में, जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां। तो चलिए खोलते हैं डार्क डायरी का एक और पन्ना। मुंबई, वह शहर जो सपनों का पीछा करने वालों को अपनी ओर खींचता है, 2012 में एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसने न केवल इस शहर को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह कहानी थी एक युवती स्मिता गुप्ता की, जिसकी जिंदगी और उसकी दर्दनाक मौत ने न जाने कितने सवाल खड़े किए। यह एक ऐसी गुत्थी थी जिसके तार रिश्तों की जटिलता, धन की चमक और सत्ता के खेल से जुड़े थे। स्मिता गुप्ता की हत्या की कहानी न केवल एक आपराधिक जांच की कहानी है, बल्कि यह समाज के उन काले सच को भी उजागर करती है जो अक्सर चमक दमक के पीछे छिपे रहते हैं। स्मिता गुप्ता, एक 25 वर्षीय युवती, मुंबई में एक प्रतिष्ठित मेट्रो परियोजना में कार्यरत थी। वह एक मेहनती और महत्वाकांक्षी लड़की थी जिसने कम उम्र में ही अपने करियर में अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था। उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कि 24 अप्रैल 2012 को वह अचानक गायब नहीं हो गई। स्मिता का गायब होना उस समय ज्यादा ध्यान नहीं खींच पाया, क्योंकि वह अपने परिवार से कुछ दूरी बनाए रखती थी। लेकिन यह गायब होना एक ऐसी सनसनीखेज कहानी की शुरुआत थी जिसने सालों बाद लोगों को हैरान कर दिया। स्मिता की मां राधिका शर्मा एक जानी मानी मीडिया हस्ती थीं। राधिका ने अपने करियर में कई न्यूज चैनल्स और मीडिया हाउसेस की स्थापना की थी। वह एक ऐसी महिला थी जिनकी जिंदगी में धन, शोहरत और सत्ता का बोलबाला था। उनकी दूसरी शादी प्रभाकर शर्मा से हुई थी, जो खुद एक मशहूर टीवी उद्योग के दिग्गज थे। राधिका की जिंदगी बाहरी तौर पर परफेक्ट लगती थी, लेकिन उनके निजी जीवन में कई ऐसे रहस्य थे जो धीरे धीरे सामने आने वाले थे। स्मिता का जन्म 1987 में शिलोंग, मेघालय में हुआ था। उसकी मां राधिका ने उस समय एक स्थानीय व्यक्ति सूरज दास से रिश्ता बनाया था। सूरज और राधिका का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला और जल्द ही राधिका ने अपने बच्चों स्मिता और उसके भाई मयंक को उनके नाना नानी उपेंद्र गुप्ता और दुर्गा रानी के पास छोड़ दिया। राधिका ने इसके बाद अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया और कोलकाता में एक नए व्यक्ति रवि खन्ना से शादी कर ली। इस शादी से उनकी एक और बेटी विद्या खन्ना का जन्म हुआ। राधिका की जिंदगी में बदलाव तब और तेज हुआ जब वह मुंबई पहुंची और वहां प्रभाकर शर्मा से उनकी मुलाकात हुई। प्रभाकर ने अपनी पहली पत्नी से तलाक ले लिया था और उनके 2 बेटे राहुल और रोहन थे। राधिका और प्रभाकर ने 2002 में शादी कर ली और विद्या को प्रभाकर ने कानूनी तौर पर गोद ले लिया। इस नए परिवार में स्मिता और मयंक का कोई खास स्थान नहीं था। स्मिता ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई में नौकरी शुरू की। वह अपने परिवार से ज्यादा संपर्क में नहीं थी, लेकिन उसका अपने सौतेले भाई राहुल के साथ एक करीबी रिश्ता था। राहुल, प्रभाकर का छोटा बेटा, स्मिता के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में था। यह रिश्ता राधिका को बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके लिए यह रिश्ता न केवल सामाजिक रूप से अस्वीकार्य था, बल्कि यह उनके परिवार की प्रतिष्ठा के लिए भी खतरा था। इसके अलावा स्मिता और राधिका के बीच वित्तीय विवाद भी थे। स्मिता को अपनी मां की संपत्ति में हिस्सा चाहिए था, जिसे राधिका बिल्कुल भी साझा करने को तैयार नहीं थी। 24 अप्रैल 2012 की रात को स्मिता को आखिरी बार देखा गया था। उस दिन राधिका ने अपने ड्राइवर श्याम सुंदर को स्मिता को मिलने के लिए भेजा। श्याम ने स्मिता को कार में बिठाया और फिर वह गायब हो गई। इस घटना के बाद कई महीनों तक कोई सुराग नहीं मिला। स्मिता की गुमशुदगी की कोई औपचारिक शिकायत भी
दर्ज नहीं की गई। लेकिन मई 2012 में रायगढ़ जिले के एक जंगल में एक अधजली लाश मिली। स्थानीय पुलिस ने इस लाश को बरामद किया और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया, लेकिन उस समय लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने इसे एक अनजान व्यक्ति की मौत मानकर केस को बंद कर दिया। 3 साल बाद 2015 में इस केस ने एक नाटकीय मोड़ लिया। अगस्त 2015 में मुंबई पुलिस ने श्याम सुंदर को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान श्याम ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि उसने राधिका और रवि खन्ना के साथ मिलकर स्मिता की हत्या की थी। श्याम के मुताबिक 24 अप्रैल 2012 को स्मिता को कार में बुलाया गया था। कार में राधिका और रवि पहले से मौजूद थे। स्मिता को बेहोश करने के बाद उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को रायगढ़ के जंगल में ले जाया गया और जला दिया गया। श्याम के इस कबूलनामे ने पूरे मामले को उलट पुलट कर रख दिया। मुंबई पुलिस ने तुरंत राधिका शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों बाद रवि खन्ना को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। जांच आगे बढ़ी तो प्रभाकर शर्मा का नाम भी सामने आया। नवंबर 2015 में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने इस मामले को अपने हाथ में लिया। सीबीआई ने राधिका, रवि और श्याम के खिलाफ हत्या, अपहरण, साजिश और सबूत नष्ट करने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की। बाद में प्रभाकर को भी साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सीबीआई ने दावा किया कि स्मिता की हत्या के पीछे 2 प्रमुख कारण थे। पहला, राधिका का स्मिता और राहुल के रिश्ते से विरोध, और दूसरा, वित्तीय विवाद। राधिका नहीं चाहती थी कि स्मिता उनकी संपत्ति में कोई हिस्सा ले। इसके अलावा यह भी सामने आया कि राधिका शुरू में स्मिता को अपनी बहन बताती थी ताकि उनके रिश्ते की सच्चाई छिपाई जा सके, लेकिन जांच में यह साफ हो गया कि स्मिता उनकी बेटी थी। जांच में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब स्मिता की हड्डियां, जो 2012 में रायगढ़ के जंगल से बरामद की गई थीं, गायब हो गईं। ये हड्डियां फोरेंसिक जांच के लिए जेजे अस्पताल भेजी गई थीं, लेकिन 2015 तक इनका कोई अता पता नहीं था। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि ये हड्डियां उनके मालखाने में नहीं थीं। हालांकि 2024 में एक नया अपडेट आया जब सीबीआई ने कोर्ट को सूचित किया कि हड्डियां उनके दफ्तर में मिल गई हैं, लेकिन यह भी कहा गया कि इन हड्डियों को चार्जशीट में सबूत के तौर पर शामिल नहीं किया गया था, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे। राधिका शर्मा ने हमेशा अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। उन्होंने दावा किया कि स्मिता जीवित है और वह अमेरिका या कश्मीर में रह रही है। 2021 में राधिका ने सीबीआई को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वह स्मिता की तलाश करे। उन्होंने अपनी किताब अनछुई सच्चाई में भी लिखा कि स्मिता उनकी बेटी नहीं बल्कि बहन की तरह थी। इस किताब में राधिका ने यह भी दावा किया कि स्मिता और उनकी शक्लें बहुत मिलती थीं और दोनों को एक जैसा खाना पसंद था, लेकिन उनके बीच मां बेटी का पारंपरिक रिश्ता कभी नहीं रहा। राधिका के इन दावों ने केस को और रहस्यमयी बना दिया। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने राधिका को जमानत दे दी, यह कहते हुए कि वह 6.5 साल से जेल में हैं और मुकदमे के जल्द खत्म होने की संभावना नहीं है। जमानत के बाद राधिका ने अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उनकी यूरोप यात्रा पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इस बीच स्मिता की हत्या का मामला कोर्ट में चलता रहा। सीबीआई ने गवाहों की सूची पेश की, लेकिन राधिका की दूसरी बेटी विद्या से पूछताछ करने का कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया। इस केस ने न केवल राधिका और उनके परिवार को सुर्खियों में लाया, बल्कि कई सामाजिक और नैतिक सवाल भी उठाए। एक मां पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप, रिश्तों में खटास और धन संपत्ति के लिए अपनों का खून बहाना, यह सब
इस कहानी को एक डरावनी सच्चाई बनाता है। 2024 में नेटफ्लिक्स ने इस मामले पर एक डॉक्यूमेंट्री राधिका शर्मा की कहानी छिपा सच रिलीज की, जिसमें राधिका, विद्या, मयंक और कई पत्रकारों व वकीलों के साक्षात्कार शामिल थे। इस सीरीज ने इस हत्याकांड के कई अनछुए पहलुओं को सामने लाने की कोशिश की। स्मिता गुप्ता की हत्या का मामला आज भी अनसुलझा है। भले ही राधिका जमानत पर बाहर हैं और श्याम सुंदर व रवि खन्ना ने अपराध कबूल कर लिया हो, लेकिन स्मिता की मौत की सच्चाई पूरी तरह से सामने नहीं आई। क्या स्मिता वाकई मर चुकी है, या जैसा कि राधिका दावा करती हैं, वह कहीं जीवित है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि चमक दमक के पीछे कितने अंधेरे छिपे हो सकते हैं। स्मिता की मौत एक हत्याकांड से कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसी गाथा है जो रिश्तों की जटिलता, लालच और मानवीय कमजोरियों को उजागर करती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए डार्क डायरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रात एक नए राज और एक नई कहानी के साथ, सिर्फ डार्क डायरी में।